नमस्कार सांग मैंने मु रश्मि आपण मानक स्वागत करछि आम यूट्यूब चैनल स्टडी गाइड ओडिया को। आज आम जुलाई बैच पाई डीसी यूनिट 1 स्टार्ट करवा जोटा कि डीसी 1 वॉल्यूम 1 रे अच्छी यूनिट 1 आमर अच्छी द एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड आम से विषय पढ़ा। जो मैंने भी जुलाई बैच पिला अच्छा जो मानकर आग को एग्जाम अच्छी जुलाई रे आपण मैंने क्लास टी को ध्यान सह देखूँ निहाती आपण के एग्जाम ये हेल्पफुल रही क्लास टी आपको पसंद आसो आम चैनल सह जोड़े आपण मैंने आम चैनल टी को सब्सक्राइब लाइक शेयर करदे। चलतु क्लास टी को स्टार्ट करवा। जमती आपण मैंने देखिपे आमर यूनिट 1 रही यूनिट 1 ना रही द एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड माने पिलाटीर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस विषय यहाँ देती आम से पढ़ा। आमर चाइल्डहुड कहले कौन बुझेबा चाइल्डहुड कहले आम कौन बुझू चाइल्डहुड कहले आम बुझू बाल्य अवस्था पुणी बाल्य अवस्था दुई टाइप विभक्त होती। चाइल्डहुडा आमर 2 टाइप्स अच्छी गोटे है आर्ली चाइल्डहुड आ गोटे है लेटर चाइल्डहुड। तो आर्ली चाइल्डहुड आमर केते आर्ली चाइल्डहुड आमर 2 ରୁ 6 वर्ष पिला पाखर देखा जाए आ लेटर चाइल्डहुडटा 6 ରୁ 12 वर्ष पिला देखा जाए। माने आर्ली चाइल्डहुड माने जोटा कि आद्य बाल्य अवस्था लेटर चाइल्डहुड माने प्राक बाल्य अवस्था। तो आर्ली चाइल्डहुडटा 2 ରୁ 6 वर्ष पिला पाखर देखा जाए आ लेटर चाइल्डहुडटा 6 ରୁ 12 वर्ष पिला भीतर देखा जाए। आम यही जो बाल्य अवस्था पिला कौन सब एक्सपीरियंस देकी से आसी था से विषय पूरा यूनिटा अच्छी आम से पढ़ा। चलते आम आगू पढ़ले आप जानीपर। आ गोटे कथा आमर क्लास टी इंग्लिश ओडिया बोथ रहिबो। तो जो मैंने ओडिया पिला से भी एक देखिपारे और इंग्लिश मीडियम पिला भी देखिपारे। जदि हिंदी रे भी आवश्यक अच्छी ताले आपण मैंने कमेंट करेंगे हिंदी रे दरकार जदि कहिबे ताले मु हिंदी ऐड करी। चलतु स्टार्ट करवा। तो प्रथमतः से कहते चाइल्डहुडा गोटे प्रेसियस टाइम फिल्ड द वंडर क्यूरियोसिटी लर्निंग। चाइल्डहुड मुख्यतः ये 3टा जिनस देखा जाए गोटे है वंडर क्यूरियोसिटी और लर्निंग जोटा जहाँ माने कौन वंडर माने आश्चर्य देखा जाए कौतूहल देखा जाए आ शिक्षार परिपूर्ण। प्रत्येक शिशुंकर अनुभव अन्य सबू शिशु मान समस्त भिन्न होता है और समस्त एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। सेटा एक्सपीरियंसटा आमर कौ निर्दिष्ट बेसिक होता है आम परिवेश माने आम एनवायरनमेंट आम कल्चर संस्कृति आ परिस्थिति द्वारा पाई थाए। आम एक गोटे गोटे करके बुझा आगू को चलतु बुझा। देखो प्रथम से देला बीइंग ए चाइल्ड यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रथम गोटे चाइल्ड हिसाब से आमर कौ कौ लक्षण गुड़िक देखा जाए पिला कौ लक्षण देखा जाए पिला फास्ट देखा जाए प्लेफुलनेस एंड इमेजिनेशन। प्लेफुलनेस माने पिला माने खेल प्रति अधिक प्रिय देखिए आपण मैंने 99% पिला माने कौन खेल को पसंद करते से खेल भल पाते से प्री स्कूल खेल मध्यम शिखाऊ। तो पिला माने प्लेफुलनेस होता है और इमेजिनेशन पिला माने किछि भी इमेजिन करके से भाभी था तांको मत अनुसार से माने जेकोसी इमेजिनेशन करथांती कौन से गोटे स्टोरी हो कि जमती आम ये बुक रे देथिला जे गोटे माला बोली गोटे झीटे सी इमेजिन करथिला जे पिंपुड़ी माने कौन कर पिंपुड़ी माने बॉल सह खेलुं। एक्चुअली पिंपुड़ी माने आमर जो राई सीड जो रहा से सोरिष सीड सहित खेलुंट किंतु सी खेलुना सोरिष सीड को सी कौन कर पिंपुड़ी मैंने बोहीकि नौ कि माला कौन कर माला एमती थिंकिंग कर पिंपुड़ी मैंने कौन कर सोरिष को बॉल रूपे खेलुंट। तो सेमती पिला माने किछि भी थिंकिंग करि तो चाइल्डहुडटा तांकर पिला मानकर प्लेफुलनेस और इमेजिनेशन भितर गला। तो जो थे कि शिशु मैंने प्राकृतिक सृजनशीलता अच्छी सृजनशीलता माने क्रिएटिविटी से माने सब जिनस जानापी इच्छा करती नूतनता जानापी इच्छा करती आ सेमाने कल्पना माध्यम दुनिया सृष्टि करती से माने निज इमेजिनेशन ले दुनिया को भावती। यहाँ ही देछि आमर प्लेफुलनेस और इमेजिनेशन ले। तापर है आउ गोटे वर्ड आमर आसला क्यूरियोसिटी आ एक्सप्लोरेशन। क्यूरियोसिटी कौन पिला माने क्यूरियस था क्यूरियस मीन्स कौतूहल पिला मानक भितर कौतूहल थाए से सब जिन जानापी इच्छा थाए से कौन कहीं एटा केमती है कौन ये सब क्वेश्चन पचार। तो पिला मानक भितर यहाँ क्यूरियोसिटीर लक्षण को बुझे थाए। आ गोटे एक्सप्लोरेशन पिला माने से माने जो क्यूरियस था से सब जिन जानापी से अनुसंधान करती बहुत सारा अनुसंधान करि प्रश्न माध्यम जन को पचारे कि आउ कि जिन से खेल मध्यम जिन नुआ जिनटे शिखिले धीरे धीरे कम करके शिखती। तो यहाँ है एक्सप्लोर करती से परिवेश सहित एक्सप्लोर करती अन्वेषण करती। तो ये दुईटी पॉइंट गला। नेक्स्ट पॉइंट आमर अच्छी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग आ पिला मानक भितर
ଇମୋସନାଲ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ତା ପରିବେଶ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ହେଇଥାଏ, ତା ପରିବାର ସହିତ ଆଟାଚ୍ ହେଇଥାଏ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ, ତ ପିଲାଟିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ସେଇଟା ଯେ ଇମୋସନାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତା'ର ଭଲ ଥାଏ ତ ସିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ଯଦି ତା'ର ଇମୋସନାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କିଛି ଖରାପ ଥାଏ, ତ ଘରେ ପରିବାରରେ ଯଦି ସବୁବେଳେ କଳହ ଲାଗୁଥିବ କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିବ, ତ ପିଲାଟିର ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼େ। ତ ଇମୋସନାଲ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବି ପିଲାମାନଙ୍କର ଥାଏ। ତ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଦେଲେ। ଚାଇଲ୍ଡର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ, ପ୍ଲେଫୁଲନେସ୍ ଥାଏ, କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ଥାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଇମୋସନାଲ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ହଉ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଟାଚ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଇମୋସନାଲ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ର କେଉଁ ଜିନିଷଟା ବେଶୀ ମାନେ ଏଫେକ୍ଟ କରେ, ସେଇଟା ହେଲା ଜେଣ୍ଡର। ପ୍ରଥମେ ଜେଣ୍ଡର କହିତେ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ବଏଜ୍ ଆଉ ଗାର୍ଲସ୍ ଭିତରେ ବିବିଧତାକୁ ନେଇକି ସେଇଟା ଆମର ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଯେ ଚାଇଲ୍ଡର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଯେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଗାର୍ଲ ଆଉ ବଏଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଫିର୍ ବି ବହୁତ ସାରା ଏରିଆରେ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଗାର୍ଲସ୍ ମାନେ ଆଟେନସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି ଅଛି କିଛିଟା ଏରିଆ ଯେଉଁଥିରେ ଗାର୍ଲସ୍ ମାନେ ଆଟେନସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ କେଉଁଠୁ କାହାକୁ ଅଧିକ ଆଟେନସନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ବଏଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, ଆଟେନସନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଅଧିକା ସମ୍ବଳ ବି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ। ତ ବାଳକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ସମ୍ବଳ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯଦି ବାଳକମାନେ ସବୁକିଛି ପାଇବେ ତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ବଏଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସବୁକିଛି ମିଳିଲା ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବେ, ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ରିସୋର୍ସ ଯାହା ଜିନିଷ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଗାର୍ଲସମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଜିନିଷ ମିଳିବନି। ଉଲ୍ଟା ଗାର୍ଲସମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ କାମ କରିବେ, ଘର କାମ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ, ଏଜୁକେସନ୍ଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯିବନି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୁହାଯିବ ଯେ ଘର କାମ ସେ ଭଲସେ କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ରଖାହେବ। ଗାର୍ଲସମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗାର୍ଲସମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏଠିକି ଯିବାନି ସେଠିକି ଯିବାନି, ଏମିତି ହସିବନି, ଡୋଣ୍ଟ ଟକ୍ ଲାଉଡ଼ଲି, ଏମିତି ସବୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଗାର୍ଲସର ସେତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ଭଲ ରହୁନି। ଏଇଠି ଗାର୍ଲସର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ ହେଉଛି, ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ହିଁ କହିଛି ଜେଣ୍ଡର ରୋଲ୍ରେ। ତ ଏଇଟା ହିଁ କହିଛି ଜେଣ୍ଡର ରୋଲ୍ରେ, ମାନେ ଗାର୍ଲସ୍ ଆଉ ବଏଜ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଭେଦତାଟାକୁ ସେ କହିଛି ଯେ ଜେଣ୍ଡର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅଲଗା ରହୁଛି। ସୋସିଆଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ବା ଡିଭାଇଡ଼ିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍। ସୋସିଆଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅନୁସାରେ ବି ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ସୋସିଆଲ୍ କ୍ଲାସ୍ କହିତେ ଗଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା, ସୋସିଆଲ୍ କ୍ଲାସ୍ କହିତେ ଗଲେ ଗୋଟେ ହେଲା ହାଇ ସୋସିଆଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲୋ ସୋସିଆଲ୍ କ୍ଲାସ୍। ହାଇ ଆଉ ଲୋ, ହାଇ ମିନ୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ ଥିବ, ସେମାନେ ଧନୀ ପରିବାର ଥିବେ କିମ୍ବା ମିଡ଼ିଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ପରିବାରରେ ଥିବେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହାଇରେ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ରହିଲେ। ତ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ନା, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲେ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବେ, ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ପାଇବେ, ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ, ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ଭଲ ରହିବ। ଯାହା ବି ଖରାପ କିଛି ହେବ ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଡକ୍ଟର ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ ପାଇବେ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। ତ ହାଇରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ଭଲସେ ମିଳିବ, ଭଲ ସୋସିଆଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଲୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଏଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍ ମିଳେ, ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବନି। ଖାଦ୍ୟ ନ ମିଳିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ଠିକ୍ସେ ଶରୀର ବିକାଶ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇସବୁ ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଯାହାର ଭଲ କିମ୍ବା କ୍ଲାସ୍ ଥିବ ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଲୋ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ସେତିକି କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସୋସିଆଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେମିତିକି ଆମର ଧର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ବାହାରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ଧର କେହି ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି, ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେ ପୁଅ ଯିଏ ଥିବ ସେ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରୁ ବାହାରୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଠି କମ୍ ବୟସରୁ କରିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯିଏ ଗାର୍ଲସ୍ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏନି। ଗାର୍ଲ ମାନେ କ'ଣ ରୁହନ୍ତି, ଘରେ ରହିକି ସେମାନେ ଘର କାମ କରନ୍ତି, ଏମିତି ବି ହେଇଥାଏ। ତ ସେଇଟା ହିଁ କହିଛି, ସେଇଟା ହିଁ PDFରେ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ PDF ବି ପଢ଼ିଦେବେ। ପରିବାରର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଶୈଶବକୁ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ କରେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ଶିକ୍ଷା, ବାସଗୃହ, ଜୀବନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସୁବିଧା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ଲୋୟର ସୋସିଆଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି, ଶିଶୁମାନେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଭିଡ଼, ଜୀବନ ସ୍ଥାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ଓ ପରିବାରର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି। ଯେଉଁଟା କହିଲି ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର୍ ଥାଏ, ପରିବାର ଯେହେତୁ ଇନକମ୍ କମ୍ ଥାଏ, ବଏଜ୍ ମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମିଡ଼ିଲ୍ ବା ହାଇ ସୋସିଆଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଆନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଆକାଡେମିକ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଭଲ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ ବି ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଧିକା ହୁଏ। ତ
तो एटा भी गोटे प्रभाव पकेला आमर सोशल क्लास अनुसार। नेक्स्ट को जिबा क्लास ही चाइल्ड लेबर देखा जाए, ये सोशल क्लास में चाइल्ड लेबर देखा जाए। जदि पिलार फैमिली कंडीशन भल था पिला कौन पे खटिब, छोट बेलू खटिबा किसी आवश्यक ना ना। पिलार फैमिली कंडीशन भल ना बोली सी कौन करे कौन से दुकान रही कि बाहर को जाए को इंडस्ट्री काम कर, तो सही चाइल्ड लेबर देखा। तो चाइल्ड लेबर गोटे रियलिटी जोटा चाइल्ड लेबर कौन चाइल्ड वार्क टू अलग से कौन चाइल्ड लेबर पिला माने कौन बाहर जो जो काम करते से अनहेल्दी परिवेश रुहति, खराब परिवेश रुहति जो वेंटिलेशन ठीक हो पारे, इंडस्ट्री छोट बेलू बहुत काम करती जहाँद्वारा भी बहुत सारा रोग हुए, श्वास रोग होता है कि जीवन प्रति से विपद भी थाए। तो शिशु जिते श्रम करती तो से कौन शोषणकारी अस्वास्थ्यकर विपज्जनक परिस्थिति काम करती जोटा शिशु श्रम होता है। यहाँ है शिशु श्रम। आ चाइल्ड वार्क अलग, चाइल्ड वार्क कहले आम शिशु मान घरे भी किसी काम करने कहते जहाँद्वारा पिलाटा जिनस शिखिब से चाइल्ड वार्क। किंतु चाइल्ड लेबर भी अलग, चाइल्ड लेबर माने केवल इनकम पैसा इनकम खटिबा से चाइल्ड लेबर। तापर से मैंने काम करती के 12 ରୁ 20 घंटा डेली काम करती, ओभर क्राउडेड कंडीशन काम करती, हाजार्ड ऑपरेशन माने बहुत विपज्जनक काम करती जमीक केमिकल संस्पर्श आसती, एसिड संस्पर्श आसती, मेसीनरी वर्क करती। यहाँ हुए हेल्थ कन्सियस जहाँद्वारा कौन हुए जो निश्वास प्रश्वास नबार असुविधा हुए, वेंटिलेशन हो पारे जहाँद्वारा चेस्ट डिजीज हुए, आ स्किन एलर्जी हुए, कैंसर भाया रोग हुए। आउ जेहेतु से बाहर को पड़ेगा तो से पढ़ी पारे कि पढ़ी पारे 12 ରୁ 20 घंटा तो ये काम कले पढ़े के तो एजुकेशन भी ये बाधाप्राप्त है। तो चाइल्ड लेबर रे भी गोटे एक्सपीरियंस रही है, जो मैंने चाइल्ड लेबर रही एक्सपीरियंस भिन्न, आउ जो मैंने हाई सोशल क्लास रही एक्सपीरियंस भिन्न रहा। आम ये बढ़ी सारे सोशल क्लास पढ़ी सारे, जेंडर बेसिक्स पढ़ी सारे। नेक्स्ट को पढ़ा कॉन्टेक्स्ट, इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट माने आम एनवायरनमेंट माने आम अर्बन एरिया रोचते ना रूराल एरिया, माने आम सहर रोचते ना ग्राम रोचते, सेटा भी निहाती फरक पकेब, सेटा भी फरक पकाए। जमीती आम धर सहर रहिले तो सहर गुड़िक कौन है ना, सहर गुड़िक आम लग्जरीयस लाइफ रहिले सेठी सहरर लोक मैंने जहाँ जानी पिलाटे जहाँ जानी ग्रामर पिलाटी ताठू भिन्न होता। ग्रामर पिला माने प्राय पाखापाखि कौन था दारिद्र्य रही था। आउ सहर भी अनेक प्रकार असुविधा देखा जाए, सहर में बहुत जनसंख्या हो जाए जहाँद्वारा आउ पल्यूशन बहुत हुए, तो सहर भी अलग होता है। आउ किंतु सहर पिला माने कौन जमती सहर और ग्राम भीतर फरक देखा जाए, सहर पिला माने कौन हॉस्पिटल जानी था, हॉस्पिटल सुविधा थाए, ट्रांसपोर्टेशन सुविधा थाए, एंटरटेनमेंट से कौन पार्क को गले गोटे मुवी देखा गले सब प्रकार सुविधा मिले, किंतु ग्रामर पिला को सेतिकी सुविधा मिल न थाए। स्लम चिल्ड्रेन जो मैंने रहिले से मैंने क्राउडेड घरे रहिले, क्राउडेड एरिया रहिले, बहुत सारा तांकर जो रिसोर्सेस कम थाए, संबल कम थाए, किंतु जो मैंने सहर रहिले तांका पाखरे सब किछि सुविधा थाए। कॉन्टेक्स्ट रूरल आउ ट्राइबल लाइफ रे कौन हुए ना, रूरल एरिया रे जो मैंने रहिले से मैंने स्मॉल अल्प पॉपुलेशन रे थांती, स्लोअर पेस रे थांती, से मैंने कम सुविधा पाई थांती। आउ पारिवारिक से मैंने कौन करती रूरल जो मैंने ग्राम रहिले मुख्यतः बापा माँ को साहाय्य करती, पारिवारिक काम करती, मैंने तांकर जो वृत्ति थी परिवार रे से वृत्ति से मैंने करती। किंतु सहर रे तो सेमती न थाए ना, जी जो कास्ट रे जन्म होइछि सेमती वृत्ति करियो नहीं। सहर रे कौन थाए ना से मैंने अलग अलग, सहर रे जेहेतु बहुत प्रकार कंपनीज थाए, अलग सब सेक्टर थाए, तो लोक मैंने अलग अलग काम भी करते एमती थाए। आउ सहर ग्रामर एक्सपीरियंस अलग होता है। जमती मुझे आपको कहीदे शिशु मैंने जमती ग्राम शिशु मैंने कृषि कौन जानी थे, परिवार कौन जानते, तो कृषि हल ये सब विषय जानी था, किंतु आमर जो रहिले सहर पिला माने रहिले से मैंने कृषि हुए तो जानी न था, केमी धान चाष होची कौन से जानी न था। जदि गोटे गाँवर पिला को आम कहवा क्षीर विषय देखा तो सी कहीपर क्षीरटा ये आमर कौन हो जो गाई दूची कि महिषी भी क्षीर आसब से कहीपर, किंतु गोटे सहर शिशु से डायरेक्ट कहीदेव जे कौन क्षीरटा आम अम्फेड क्षीर आमती भी हो पारे। तो सेटा फरक देखा जाए। से भाया गोटे गाँवर शिशु धर पहाड़िया एरिया गोटे रोचे से बोट चला शिखी है, तो से मेढ़ा चलैवा माने मेढ़ा को लेकिन जो पालिबा मेढ़ा को चरैवा से सब जिन से शिखी, कि गाँ लोक मैंने से सब शिखी सहर लोक मैंने से सब शिखी न था। से समय सहर लोक कौन शिखी, सहर लोक आमर शिखी जो आम कंप्यूटर चलैवा शिखी, सहर लोक आमर फोन ट्रांजेक्शन शिखी। एमती गोटे सहर पिलाटे जब फोन पे ट्रांजेक्शन कर ग्रामर पिलाटे से सब जानी न था ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, तो से दुटा एक्सपीरियंस अलग अलग। तो ग्रामर सहर भी दुई जनकर एक्सपीरियंस अलग अलग थाए।
ट्राइबल सेटलमेंट थाए तांकर भिन्न रीतिनीति आत्मनिर्भरशील जीवनशैली थाए आ जनजाति विच्छिन्न थाए सेटा ही कही। नेक्स्ट को जीवा कल्चरल प्रैक्टिसेस रिलीजन माने धर्म धर्म और संस्कृति अनुसार भी विविधता देखा जाए निहाती सबु धर्म अलग सबु धर्म हे तो किछिटा सेम थाए सबु धर्म रे कौन थाए ना किछिटा नीति नियम समान थाए तथापि मैक्सिमम रीति नियम अलग अलग थाए तो जहाँद्वारा कौन होता है जड़े हिंदू जहाँ जो धर्म जो नीति शिखुची तो मुसलमान सी गोटे अलग रीतिनीति शिखुची तो से दुई जनकर एक्सपीरियंस भी अलग अलग थाए से हिंदू घर फैमिली एक्सपीरियंस अलग थाए क्रिश्चियन घर गोटे झीर एक्सपीरियंस भी अलग थाए किंतु सबु धर्म को सम्मान प्रदर्शन करने उचित यहाँ आम पिला शिखेबा तो सी कही पिलाମାନଙ୍କର एक्सपीरियंस से अलग अलग थाए हिंदू रे ना जमती नामकरण मुंडन एमती थाए क्रिश्चियन कौन थाए बैप्टिज्म मुस्लिम मैंने कौन शिखि था नमाज शिखि था तो से अनुसार पिलाମାନଙ୍କର आचरण मनोभाव एक्सपीरियंस अलग अलग अनुभूति अलग अलग होता है तो सहीटा कही जिते अलग अलग हेले भी रिलीजन क्षेत्र जेहेतु भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आम पिला कौन शिखेबा सबु धर्म प्रति सम्मान प्रदर्शन शिखेबा आउ समस्त सबु धर्मर नीतिनीति को मानिबा उचित संस्कृति क्षेत्र कौन है पिलाମାନଙ୍କର एक्सपीरियंस अलग अलग है ये तो गला आमर सब क्षेत्र कौन पिलाମାନଙ୍କର एक्सपीरियंस केमिति होता है आ गोटे आमर केवल रहा जो अंडरस्टैंडिंग चाइल्डहुड को जब आम बुझा चाहिए तो चाइल्डहुड कौन देखा जाए यूनिवर्सल ट्रेड्स मीन्स ऑल चिल्ड्रेन शेयर क्यूरियोसिटी माने किछिटा गुण अच्छी आम जानिले एक्सपीरियंस समस्तଙ୍କର अलग अलग है एक्सपीरियंसटा समस्तଙ୍କର अलग अलग होता है किंतु किछिटा गुण अच्छी आमर जोटा कि प्राय समस्त पाखे समानता देखा जाए जमती सब पिला क्यूरीयस होता कौतूहल होता प्लेफुलनेस होता खेल प्रिय होता इमेजिनेशन करती से मन इच्छा पिला मैंने खेल बेले लक्ष्य करेंगे ना जहाँ पारे कहीकि खेलुता कौन गोटे कल्पना करके समस्ते किसी नुआ जिनस जानापी चेष्टा करें तो यहाँ यूनिवर्सल ट्रेट माने सब पिला पाखे देखा जाए आ गोटे डाइवर्स एक्सपीरियंस किंतु एक्सपीरियंस समस्त पाखे विविधता देखा जाए आम पढ़ले जेंडर अनुसार सोशल क्लास अनुसार रिलीजन बा धर्म अनुसार फैमिली अनुसार आ गोटे फैमिली अनुसार भी आपको कहूँ फैमिली कौन है ना कहीदे फैमिली आमर दुई प्रकार हाई फैमिली आउ कही बोधे हाई सोशल क्लास रे गला गोटे आमर कौन गला मिडिल सोशल क्लास रे गला फैमिली भी सेमती धर जॉइंट फैमिली और सिंगल फैमिली तांका भीतर भी फरक देखा जाए जो थी कि जॉइंट फैमिली रे धर बहुत सारा लोक रहिले तो सेठी भी किछि केतेबेले कौन करा जाए ना पिला मानक अवहेला करा जाए तो सिंगल फैमिली जोटी अल्प रोथबे बापा माँ किंबा तांकर गोटे पिला रोथबे तो सेठी पिलार एजुकेशन प्रति अधिक ध्यान दिया जाए एटा भी गोटे फैक्टर आ गोटे इकोलॉजी एनवायरनमेंट क्षेत्र ग्राम सहर तांका भीतर भी फरक देखा जाए एक्सपीरियंस तो यहाँ पढ़ले नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग मैटर्स रे नॉलेज ऑफ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हेल्प ऑर्गेनाइज बेटर सर्विस एंड प्रोग्राम्स द चिल्ड्रन डेवलपमेंट पिला माने चाइल्डहुड जिते एक्सपीरियंस गेन करते भल एक्सपीरियंस शिखी भल भल जिनिस शिखी पढ़ी तो तांको आगो को सेटा हेल्प करे से माने गोटे नुआ भल सर्विस पाई परिबे भल एम्प्लॉयड हेबे माने भल कार्यक्रम से माने जोग देबे आ तांकर गोटे से गोटे सब बड़ कथा है सब गोटे भल मनीष भी हो पारे तो यही सब एक्सपीरियंस गुड़ा आगामी जीवनटा को निर्धारित करता है ना सेटा ही कही तो आम अंडरस्टैंडिंग चाइल्डहुडटा पिला को बुझापी आम बहुत सारा फैक्टर को देखा पड़े तो समाज संस्कृति रीतिनीति आमर जो फैमिली रहा सब कंडीशन को देखिए आम पिलार एक्सपीरियंस को अलग अलग बोली कहीपर आ पिला पाखे केतटा निर्दिष्ट तो गुण थाए मुझे कहली जमती क्यूरियस इमेजिनेशन प्लेफुलनेस और लर्न टू ग्रो एमती तो ये थिला आमर फर्स्ट चैप्टर जोटा कि बहुत इजी अच्छी किसी सेमती हार्ड नहीं है चैप्टर रे जोटा कि द एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड एटा कंप्लीट हो गला आपण माने जदि क्लास टी भल लगी ताले निहाती आपण माने आम गोटे सपोर्ट करेंगे देवे आउ जो जुलाई बैच पिला माने भी अच्छा आगो को एग्जाम देवे आपण माने निहाती चैनल नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दियंतु कहीं या पर रेगुलर क्लास हम एटा थियोरी रहा या पर यार एमसीक्यू भी मुझे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपन को यूट्यूब रे मिलिबो तो आपण माने रेगुलर क्लास गुडी को देखंतु आजिका पे एतिकी रहिली जय जगन्नाथ थैंक यू।